और चले रुख बड़ी जानकारी का करेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर दौरे पर गहलोत का ट्वीट सामने आया है। पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का संबोधन हटाया, ये उनकी तरफ से कहा गया। अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि मैं आपका स्वागत भाषण से नहीं कर सकूंगा, ट्वीट के जरिए आपका तहे दिल से स्वागत है, तो ये गहलोत की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। ट्वीट के जरिए आपका तहे दिल से स्वागत, ये गहलोत की तरफ से कहा गया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण दौरा है। राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान सीकर में पहुंचकर बड़ी सौगात सीकर वासियों को देने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए, उससे पहले आज इस दौरे को लेकर ही गहलोत का ट्वीट भी सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का संबोधन हटाया, मैं आपका स्वागत भाषण से नहीं कर सकूंगा, ट्वीट के जरिए इसलिए आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। तो इस बीच देखिए कि किस तरीके से सियासी तापमान जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरीके से तीखा हमला बोला गया और ये कहा गया है कि अगर आप सीकर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो मैं आपका स्वागत मौजूदगी दर्ज करा के अपने भाषण के तहत नहीं, लेकिन अपने ट्वीट के जरिए ही आपका स्वागत करता हूं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मनोहर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोहर, आखिर पूरा मामला क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के सीकर दौरे से पहले जो ट्वीट किया है अशोक गहलोत ने, और ये कह दिया कि ट्वीट के जरिए आपका स्वागत है लेकिन भाषण के जरिए नहीं। अब बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि उनका 10 मिनट का भाषण था इस प्रोग्राम में, क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री यहाँ आने पर कई लाभार्थियों से और कई स्कीम का यहाँ पर लॉन्चिंग कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का यहाँ शिलान्यास करने वाले थे, तो उसमें मुख्यमंत्री का भाषण था। और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये कहा है कि मेरा भाषण है वो हटा दिया गया है पीएमओ की ओर से, इसलिए मैं ट्वीट के माध्यम से ये मेरी जो बात है वो रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री और देशवासियों को और प्रदेश की जनता को ये 5 पॉइंट बताए। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे बोलने का तो मौका नहीं दिया गया, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 5 अपनी मुख्य मांगे वो रखना चाह रहा हूँ कि शेखावटी के युवाओं की मांग के अनुसार अग्निवीर योजना जो लाए थे केंद्र सरकार, उसको वापस लिया जाए। दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि कोऑपरेटिव बैंकों का यहाँ राजस्थान में जिस तरीके कर्ज माफ हुआ है, उसी तरीके से जो नेशनलाइज बैंक है उनका कर्ज भी माफ किया जाए। 21 लाख जो किसान है उनके 15,000 करोड़ है वो भी माफ किए जाए। दूसरी मांग उन्होंने ये रखी। तीसरी मांग उन्होंने रखा है, तीसरी मांग में उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए एक संकल्प पारित किया है, उसको केंद्र सरकार भी माने। बिल्कुल मनोहर, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण ये भी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे, सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, और उससे पहले ये बड़ा आरोप राजस्थान के मुख्यमंत्री लगाते हुए नजर आए। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया गया है? अभी तक देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले ये बात कही है, तो अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनका जो है पक्ष जाना जाए और उनका पक्ष लेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बात कही है कि वो स्वागत नहीं कर पाएंगे, और दूसरा ये है कि वो अपनी बात है वो ट्वीट के माध्यम से रख पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो जिस तरीके से भाषण था वो कह रहे हैं कि पीएमओ से हटा दिया गया है, तो इस वजह से वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, और जो पीएम का स्वागत है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये भी कहा है कि राजस्थान की धरती पर जो 7 महीने में कई बार आए हैं तो वो उनका स्वागत फिर भी करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इस माध्यम से बात भी रखना चाह रहा हूं कि जो 5 पॉइंट है जिस तरीके से मैं रखना चाह रहा था उस भाषण के दौरान, तो वो बात उन्होंने ट्विटर के माध्यम से रखी है। लेकिन मनोहर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ट्वीट के जरिए ये तो अशोक गहलोत ने क्या दिया है कि मैं आपका स्वागत ट्वीट के जरिए ही कर देता हूँ, भाषण के जरिए शायद संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो क्या स्वागत करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे अशोक गहलोत, या इसमें भी कहीं न कहीं नाराजगी दिखाते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर से उन्होंने जो ट्वीट किया उससे ये लग रहा है कि किसी तरीके से वो यहाँ मौजूद नहीं रह पाएंगे, चूँकि सीकर में सीधे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होने वाला है और यहाँ से सीधे वो राजकोट जाएंगे, तो ये मुख्यमंत्री यहाँ पर शायद ही आ पाए, चूँकि अभी तक मुख्यमंत्री का कोई प्रोग्राम सीकर आने का नहीं है, और उनका जो जिस तरीके से पैरों में फ्रैक्चर हो रखा है तो स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे पा रहा, तो ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बता दिया है कि वो स्वागत प्रधानमंत्री का नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मनोहर, देखिए अगर हम इस बीच राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत की तरफ से बयान दिया गया, देखिए राजनीति होना तो लाजमी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया जाएगा।
देखिए बीजेपी अब हो सकता है बीजेपी मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला करे, चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री आए तो उनका स्वागत में मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल से लेकर तमाम जो स्टेट का जो है पूरा जो तंत्र है वो वहाँ पर मौजूद रहता है और उसमें उनका स्वागत करता है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि स्वागत करना चाहिए। तो इस बात को लेकर के हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो और मुख्यमंत्री को इसमें घेरने की कोशिश करे, चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये 5 पॉइंट रख करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की और प्रधानमंत्री को एक मैसेज दिया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी भी कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री किसी तरीके से उसमें घेरा जाए कि प्रधानमंत्री के दौरे में कम से कम राजनीति ना की जाए और वह आकर के उनका स्वागत करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अभी जो पिक्चर शुरू हुई है, प्रधानमंत्री 11 बजे के आसपास आएंगे, उससे पहले इस तरीके की राजनीति है जो अलग अलग तरीके से बयानबाजी से शुरू हो चुकी है।